हेलो एवरीवन। आज का ये जो टॉपिक होने वाला है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आज की डेट में आई थिंक मतलब मुझे नहीं लगता कि पैसा इतनी बड़ी समस्या है जितनी बड़ी समस्या हमारे रिलेशनशिप्स हैं। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि पैसा हम ना कमा सकते हैं, मुझे मेहनत करनी है, मेरे पास अचीवेबल है, मैं मेहनत करूँगी मैं पैसा कमा लूँगी, मैं मेहनत करूँगी मैं करियर बना लूँगी। लेकिन एक रिलेशनशिप इशूज़ ऐसा एक टॉपिक हो गया आज की डेट में। एक रिलेशनशिप इशूज़ एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई है हमारी सोसाइटी में। जितना मर्जी कोशिश कर लो, सामने वाला समझता ही नहीं है। जितना मर्जी कोशिश कर लो, क्योंकि हम अपने ऊपर फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने ऊपर फिर भी, हम अपने जो मेरे हाथ में चीज़ें हैं ना, उनको मैं फिर भी एक बार को कंट्रोल करके मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन सामने वाले का बिहेवियर, सामने वाले का एटीट्यूड मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं उसको कैसे कैसे उसको चैनलाइज करूँ, किस तरीके से अपने रिलेशनशिप्स को ठीक रखा जाए और कब ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या सोल्यूशन है, क्या करें और कब होती हैं ये प्रॉब्लम्स। तो अगर आप मेरे एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के स्टूडेंट हो, मतलब आपने ऑलरेडी आप या तो क्लास कर रहे हो या क्लास ले चुके हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ना मुझे बताना कि क्या आपने भी ये चीज़ें देखी हैं। और अगर आप मेरे एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हो, आप सिंपली कोई भी ऐसी सिंपली रैंडमली वॉच कर रहे हो वीडियो, तो भी आप मुझे देखकर बताना कि हाँ, जो मैं बताने जा रही हूँ वो कितनी ज़्यादा बड़ी सच्चाई है। क्योंकि ये मेरी रिसर्च का एक पार्ट है जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ। ये आपको किसी क्लासिक्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आप स्टिल देख पाएंगे, समझ पाएंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो। अगर आप किसी भी डेट पर पैदा हुए हैं, आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब कोई भी मूलांक, कोई भी भाग्यांक के हैं, लेकिन जब मैं आपको एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी पढ़ाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि नंबर्स के बियॉन्ड जाकर देखो, नंबर्स के बियॉन्ड जाकर देखो। आप ये देखो कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन प्लैनेट्स में क्या दूरी थी। क्योंकि नंबर्स, चाहे हम किसी भी तरह से बात करें, हम बात केवल और केवल किसकी कर रहे हैं, हम बात केवल और केवल प्लैनेट्स की कर रहे हैं। अगर हम नंबर 1 बोल रहे हैं तो हम नंबर 1 नहीं बोल रहे, बेसिकली हम सूर्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर हम नंबर 2 बोल रहे हैं तो हम नंबर 2 नहीं बोल रहे, बेसिकली हम चंद्रमा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बात से केवल और केवल प्लैनेट्स की हो रही है। चाहे हम न्यूमरोलॉजी के तहत बात करें, चाहे हम एस्ट्रोलॉजी के तहत बात करें, चाहे हम वास्तु के तहत बात करें, हम घुमा फिरा के हम सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट गो टू द प्लैनेट्स डायरेक्टली। जब ये प्लैनेट्स इतने इंपॉर्टेंट है तो क्यों ना प्लैनेट्स के ऊपर बात की जाए। तो अगर आप अपना चार्ट उठाइए, चार्ट मत उठाइए, सिंपली आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, आप अपना डेट ऑफ बर्थ उठाइए और देखिए आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन, आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन केतु कहाँ था। मतलब केतु, अगर आप एक लड़की हैं तो आपके मंगल के साथ केतु था क्या। अगर आप एक कन्या हैं तो आपके मंगल के साथ केतु, मतलब जिस दिन आप पैदा हुई उस दिन मंगल के साथ केतु, बिल्कुल ये दोनों प्लैनेट्स मंगल और केतु दोनों एक साथ बैठे हुए थे, या मंगल से 5वें घर में केतु बैठा हुआ था, या मंगल से दूसरे घर में केतु बैठा हुआ था, या मंगल से 7वें घर में, या मंगल से 9वें घर में या 12वें घर में केतु बैठा हुआ था। आपको ये देखना है। अगर आपको दिखाई देता है कि मंगल के साथ, मंगल से दूसरे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में या 12वें घर में केतु बैठा हुआ था, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। लड़कियों के बारे में, स्पेसिफिकली लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर अभी मैंने लड़कों की बात शुरू भी नहीं की है। तो यहाँ पर अगर केतु से कनेक्शन हो रहा है लड़कियों के केस में मंगल का, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर उनका हस्बैंड, या तो उनका हस्बैंड एस्ट्रोलॉजर है, वास्तु कंसल्टेंट है, या फिर ऑकल्टिस्ट है, किसी भी तरह का ऑकल्ट साइंस पढ़ता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर उनका हस्बैंड बहुत स्पिरिचुअल है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर उनका हस्बैंड राइटर है, या फिर उनका हस्बैंड कोई मेडिकल प्रोफेशन में है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर उनका हस्बैंड लॉ प्रोफेशन में है, मतलब लॉयर है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर उनका पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक सर्विस में है, पब्लिक सर्विस इन द सेंस कि लोगों के लिए काम करता है, बहुत बड़े जन समुदाय के लिए काम करता है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन प्रोफेशंस के अलावा अगर हस्बैंड किसी और प्रोफेशन में है, किसी और फील्ड में है, तो ऐसे केसेस में आप पाएंगे कि उस लड़की की लाइफ में अपने हस्बैंड को लेकर बहुत ही ज़्यादा डिससैटिस्फैक्शन रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन जाती है मैरिज टूटने की। आप अपने आसपास में जितने भी
अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि किसी ऐसी लड़की को, हाँ क्योंकि अभी हम लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप अगर अपने आसपास में किसी भी ऐसी लड़की को जानते हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, हाँ माइंड माय वर्ड्स, जिनका डिवोर्स हो चुका है, प्लीज़ उनका चार्ट उठाकर देखिएगा। चार्ट मतलब जिस दिन वो पैदा हुई थी उस दिन मंगल क्या केतु के साथ कनेक्शन बना रहा था, जो कनेक्शन मैंने आपको बताया, मंगल के साथ केतु बैठा है मंगल से दूसरे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में या 12वें घर में, अगर यहाँ पर मंगल के साथ इस तरह का कनेक्शन बन रहा है उस लड़की का, तो उसका डिवोर्स, और उसका आपको दिखाई देगा कि उस लड़की का डिवोर्स हुआ मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर रेमेडी क्या है, जिनका डिवोर्स हो चुका है भाई उनके लिए तो अभी हम कुछ बात नहीं कर सकते, उनसे तो सिर्फ और सिर्फ आप समझ सकते हो कि अच्छा ये पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है, इसकी वजह से डिवोर्स दिखाई देगी आप। लेकिन जिनका डिवोर्स नहीं हुआ और जो सिर्फ और सिर्फ परेशान है या दुखी है या प्रॉब्लम चल रही है रिश्ते में, और मंगल के साथ केतु का कनेक्शन आपको दिखाई दे जाता है, जो कनेक्शन मैंने आपको बताया वहाँ पर वो कनेक्शन दिखाई दे जाता है, तो इसका सोल्यूशन क्या करें, इसके लिए रेमेडी क्या हो? सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है एंड यू विल फाइंड आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अपने हस्बैंड से लिखवा लो कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और उस पेज को ऐसे फोल्ड करके कहीं छुपा दो जहाँ ना वो आपको मिले ना वो आपके हस्बैंड को मिले। इट्स लाइक आप उसे दोबारा कभी नहीं पढ़ोगे। इट्स नॉट लाइक कि आप अब बैठे और मेडिटेशन करो कि हाँ मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ और सब। अपने हस्बैंड को भी नहीं कहना है, आपने सिंपली अपने हस्बैंड से एक पेज पर ये लिखवाना है कि हाँ मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, और उस पेज को लिखवाकर उसको फोल्ड करके कहीं ऐसी जगह छुपा दो कि आपको दोबारा कभी ना मिले। मैं आपको गारंटीड बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा ये क्या अजीब सा ये क्या अजीब सा नुस्खा बता रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मंगल के साथ केतु कनेक्टेड है, और अगर हो सके तो अपने हस्बैंड को यहाँ पर लहसुनिया अबंडेंस फैलाने के साथ साथ अगर हो सके तो अपने हस्बैंड के साथ योगा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। केतु इज़ अ कारक ऑफ योगा, तो बेसिकली आप केतु का यूटिलाइजेशन जब करेंगे तो यू विल फाइंड कि आपके जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे रहा था केतु, वो किसी और चीज़ में यूटिलाइज होगा। और मैंने ऐसा नहीं कि मैं आपको सिंपली आई और मैंने आज एक वीडियो बनाने का सोचा तो मैंने कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया। ये मैं हमेशा अपने कोर्स में बताती हूँ, जब भी मैं अपने लोगों को कोर्स कराती हूँ तो मैं आपको ये सलाह देती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कराते हुए भी ये बताती हूँ कि किस किस तरह से आप अपने छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर फील कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छा बहुत छोटी रेमेडीज से बहुत बड़ा चेंज लेकर आ सकते हैं। आप करके देखिए एंड आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लड़कों की लड़कियों की बात हो गई, अब लड़कों के बारे में बात करते हैं। लड़कों के केस में भी अगर वीनस के साथ केतु कनेक्टेड है और लड़की बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, तो यहाँ पर अगर लड़के के केस में वीनस के साथ केतु कनेक्टेड है, कनेक्शन का मतलब क्या हो गया, वीनस केतु के साथ बैठा है, या उस केतु दूसरे घर में बैठा है, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में या 12वें घर में। तो अगर वीनस से केतु इस तरह से कनेक्शन बना रहा है तो भी लड़कों के केस में काइंड ऑफ कम देखने को मिलता है, क्योंकि लड़कियों में ऑलरेडी केतु की पर्सनालिटी लेकर जन्मती हैं लड़कियां। केतु की पर्सनालिटी मतलब लेट गो करने वाली, कि चलो ठीक है छोड़ो ना, कुछ भी हो गया तो छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो लड़कों के केस में फिर भी ये कम देखने को मिलता है। लेकिन वीनस के साथ अगर केतु है किसी लड़के के चार्ट में, तो और अगर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड एंड बहुत ज़्यादा, जो कि बुरा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से इस केस में जहाँ लड़के के साथ कनेक्टेड है केतु, वीनस के साथ केतु कनेक्टेड है, तो वहाँ पर अगर वाइफ बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होगी या बहुत ज़्यादा शक करने वाली होगी, उस केस में यहाँ पर लड़के की बन नहीं पाएगी उस लड़की के साथ। क्या करें, वाइफ को लहसुनिया अबंडेंस बना दें और वाइफ से बोलें कि आप लिखिए अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी अच्छी बातें, जैसे कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और हमारा रिलेशनशिप एकदम अच्छा चल रहा है, और उसको बंद करके, ऐसे उसको पर्ची बंद करके आप कहीं छुपा दें, उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड कोशिश करें हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ योगा प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें अगर हो सके तो। यू विल फाइंड
रिश्ता ना मतलब वापस से खिल उठेगा, वापस से अच्छा हो जाएगा, और जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं केतु की वजह से वो 100% नहीं आएंगी, दैट इज़ फॉर द श्योर। दूसरा चीज़, अगर लड़के के लिए, क्योंकि यहाँ पर लड़के के लिए थोड़ा ज़्यादा है, अगर लड़के का जो शुक्र है वो राहु से कनेक्शन बना रहा है, लड़के का शुक्र राहु से कनेक्शन बना रहा है, मतलब शुक्र के साथ राहु बैठा है, दूसरे घर में राहु बैठा है, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में या 12वें घर में राहु बैठा है। अब अगर तब प्रॉब्लम आ रही है, तब अगर हस्बैंड वाइफ को आपस में प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ की आपस में बन नहीं रही, तो उस केस में यहाँ पर आप लड़के को बोलोगे अपनी वाइफ पर ध्यान देना शुरू करो। वीनस केतु वाले केस में हमने ये नहीं कहा था, लेकिन वीनस राहु वाले केस में हमने ये बोलेंगे कि अपनी वाइफ को पर ध्यान देना स्टार्ट करो। आपको जितना उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, या आप ये कह लो कि आपको जितना उसकी केयर करनी चाहिए आप उतनी नहीं कर रहे हो, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। द मोमेंट आपने अपनी वाइफ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, उसकी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का, यू विल फील अबंडेंस इन योर रिलेशनशिप। और एक छोटा सा और वो दे देती हूँ यहाँ पर सुझाव आपको, अगर वीनस के साथ राहु कनेक्टेड है जिस तरह से मैंने आपको बताया, उस केस में आप सिंपली सुबह उठकर एक अफर्मेशन, वीनस केतु के केस में मत करने लग जाना जो मैं वीनस राहु के केस में बता रही हूँ, आप सुबह उठ के सिंपली एक अफर्मेशन देंगे कि मेरी वाइफ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हम दोनों एक साथ में बहुत खुश हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बड़ी सारी क्लासेस करते हो ना आप लोग, ये कई बार उल्टा काम करती हैं। अगर आप अपने ग्रहों के हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हो, द सीक्रेट जो हमने बुक पढ़ी थी उसको फॉलो अगर आप अपने ग्रहों के हिसाब से नहीं कर रहे हो, तो कई बार ये चीज़ें काम नहीं करती। आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन मैं उसके साथ साथ इस डेप्थ में गई कि क्यों ये किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए काम नहीं करता। इस बात के बारे में खैर बाद में बात करेंगे यार, नहीं तो अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो मैंने आपको सारी रेमेडीज़ बताई ना, इट्स लाइक बहुत ज़बरदस्त है। एक रेमेडी बच गई है वीनस राहु के केस में। जैसे मैंने वीनस केतु के केस में बताया था ना कि अपनी वाइफ को लहसुन या अबंडेंस पहना सकते हो, वैसे ही वीनस राहु के केस में अपनी वाइफ को आप गोमेथिस्ट पहना सकते हो, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कभी और बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जब मैं क्लास लेती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके कि आपके क्या प्लैनेट्स हैं, आप किस तरह से अपनी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाएंगे, जस्ट फर्स्ट सी योर प्लैनेट्स पहले सब, क्योंकि सब चीज़ों का कोर प्लैनेट है बाबा, सब चीज़ों का कोर प्लैनेट है। इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर भी प्लैनेट है। तो जस्ट वॉच योर प्लैनेट्स, अपने प्लैनेट्स को देख लो और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो सीक्रेट आप बोलते हो उसको अप्लाई करो, एंड इट विल वर्क 100%, दैट इज़ फॉर द श्योर। बट ये किसी और वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।